HMPV वायरस आखिरकार ये है क्या, किस तरीके से लोगों को चपेट कर रहा है, आखिरकार इससे लोग कैसे बचेंगे, किन लोगों को चपेट कर रहा है HMPV वायरस, और चपेट करने के बाद क्या लोग बच पा रहे हैं या फिर जो पीछे कुछ सालों में बीता है भारत के साथ कहीं फिर वो तो नहीं बीतने वाला। ये तमाम सवाल है। आखिरकार HMPV वायरस चाइना से वापस भारत कैसे लौट आया और HMPV वायरस किन लोगों पे अटैक कर रहा है और HMPV वायरस से लोग बच कैसे सकते हैं। तमाम तरह के सवाल उठ रहे होंगे गुरु आपके मन में, तो सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। कोरोना वायरस 2019 में भारत में एंटर किया और भारत में ऐसा हाहाकार मचा दिया कि भारतवासियों को अपना घर, अपना द्वार और इस दुनिया को ही छोड़ के बहुत लोगों को जाना पड़ा और ना चाहते हुए भी ऐसे दिन देखने पड़े जो उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था। उसी में लोग अपने भी समझ लिए, लोगों ने पराये भी समझ लिए, उसमें पैसों का महत्व भी समझ लिया, उसमें राजशाही, गरीब खाना और तमाम तरह की ऐसी चीजें जो लोगों को समझ में आ गई थी। कहीं उसी तरीके से HMPV वायरस भी तो नहीं है। तो समझिए, HMPV वायरस एक तरह का वायरस है जो कि चाइना से भारत में एंटर हो चुका है और पिछले साल लगभग उसने एक बच्चे को चपेट किया था और इस साल जो कि जनवरी में 4 लोगों को चपेट किया है। अभी तक खबर बनाने तक मेरे पास ये डेटा है। अब जब खबर ये अपलोड होगा तो हो सकता है इसकी संख्याएं बढ़ के और कुछ हो जाए। लेकिन ये चपेट किसको कर रहा है? ये चपेट लगभग छोटे बच्चों को ही कर रहा है, क्योंकि अभी तक जितने मामले सामने निकल के आए हैं उसमें कोई भी बड़े व्यक्ति को ये HMPV वायरस ने अभी तक चपेट नहीं किया है। और इसके लक्षण साफ सुथरे, जिस तरीके से कोरोना वायरस के लक्षण दिख रहे थे वैसे ही इस HMPV वायरस के भी लक्षण दिख रहे हैं। चेस्ट में दर्द होना और खांसी आना, जुकाम होना, इस तरीके की चीजें इस HMPV वायरस में नजर आ रही है। लेकिन अब लोगों के जहन में तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, कहीं ये वायरस वो कोरोना वायरस का तो रूप नहीं ले लेगी। तो तमाम इस पे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उन लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया आके दी और साफ उन्होंने कहा कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और ये वायरस जितना तगड़ा से फैल रहा है, जितने तगड़े तरीके से समझा जा रहा है इस वायरस को, उतना तगड़ा ये वायरस है नहीं। इसको लेकर हमारे भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने भी तमाम तरह की बातें कही। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने HMPV वायरस के बारे में यह स्पष्ट किया है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी और कई वर्षों से ये विश्व भर में फैल रहा है। HMPV वायरस एक ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए सांस लेते समय एक दूसरे में फैलता है। यह सभी आयु वर्ग के लोगों में संक्रमण का कारण भी बनता है। यह विशेष रूप से सर्दी और बसंत के मौसम के शुरुआती महीनों में अधिक देखा जाता है। चीन में जो HMPV वायरस के मामले पर हाल ही में आई रिपोर्ट्स पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साथ और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के साथ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ चीन सहित पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। WHO ने भी स्थिति का संज्ञान लिया है और जल्द ही वो भी अपनी रिपोर्ट साझा करेंगे हमसे। ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम IDSP के साथ उपलब्ध सांस संबंधित वायरस के देशव्यापी डेटा को भी समीक्षा की जा रही है और भारत में किसी भी कॉमन रेस्पिरेटरी वायरल पैथोजन में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं देखी गई। जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक 4 जनवरी को आयोजित की गई थी और स्थिति का जायजा लिया गया है। देश के हेल्थ सिस्टम्स और सर्विलेंस नेटवर्क्स किसी भी उभरते हुए हेल्थ चैलेंज के प्रति क्विक रिस्पांस देने के लिए सक्षम है और तैयार है। हम स्थिति का क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं
हम स्थिति का बहुत नजदीकी से जायजा ले रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमें चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग इन सारी बातों पर नजर रखे हुए है। और कहीं बताए कि किस तरीके से इससे निजात पाया जा सकता है और किस तरीके से इस वायरस से लोग बच सकते हैं, इस तरीके की बातें। लेकिन आप घबराइए मत, ये वायरस जो है, जो कोरोना काल की तरह इस वायरस को देखा जा रहा है, वायरस है वो इस तरीके से नहीं फैल सकता क्योंकि इसमें तमाम कारण है। बाकी आपको एचएमपीवी वायरस से वाकई में आपको लग रहा है कि भारत दोबारा कहीं 2019 के काल में वापस ना चला जाए, या फिर लोग दर दर भटकने ना लगे, या फिर लोग अपना घर द्वार छोड़ के और गायब ना हो जाए, इस तरह के तमाम तरह की सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे। तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसको लेकर हम एक सीरीज लाएंगे और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनसे बात करके आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे थे द नेक्स्ट।